ऐसा तो नहीं कि 10 दिन पूजा की, पाठ किया, भगवान का भजन किया, सुमरन किया, उपास किया, प्रवचन सुने, लेकिन 10 दिन के बाद जहां बुद्धू राम खड़े थे वहीं खड़े हैं। चले कहां? चले तो बहुत, लेकिन एक वो होता ना कोल्हू का बैल, देखा? समझ आ रही हिंदी? उसकी आंख में पट्टी बांधी जाती है, दिन भर चलता है, चलते जाता है, चलते जाता है, वो आंख में पट्टी बंधी है और एक लकड़ी में बंधा हुआ गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, घूमते जा रहा, घूमते जा रहा। अब वो बैल क्या सोच रहा है? चलो आज तो मैं 50 किलोमीटर चल गया, आज तो मैं 100 किलोमीटर चल गया। और हकीकत में दिन भर में वो इतना चल लेता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो बैल दिन भर चल रहा है, चलता तो बहुत है, लेकिन जब पट्टी खुलती है ना, जहां से चला था अपने को वहीं खड़ा पाता है। वही चला तो बहुत है, लेकिन पहुंचा कहीं नहीं है। ध्यान रखिए, आपको 10 दिन की साधना करके मिला क्या, ये सोचना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि कोल्हू का बैल चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, मंजिल तो है ही नहीं। कोल्हू के बैल की कोई मंजिल होती है क्या? वहीं गोल गोल घूमते रहता है, घूमते रहता है, अंत में अपने को वहीं का वहीं पाता है। इस पर्यूषण में जो संयम आपने पालन किया है, 14 के बाद सारा संयम गणपति के साथ, वो भी पानी में और अपना संयम भी पानी में। ध्यान रखना। कहते ना आखिरी दिन क्षमावाणी का अभिषेक होता है, शांति धारा होती है, जगह जगह क्षमापना होता है। हकीकत बताऊं, तुम काय से, किससे क्षमा मांगते हो? लोगों से, या जो 10 दिन किया उसके हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हो कि हे भगवान अब 10 दिन हो गए, अब हमारी 355 दिन की छुट्टी। ध्यान रखे, क्षमा भगवान से मांग के चले जाते हो? नहीं। क्या हुआ, क्या घटा हमारे जीवन में? देखिए क्या खोया हमने, क्या पाया हमने। आपको जो कॉपियां दी गई है ना, उसमें लिखना इन 10 दिन में हमने क्या खोया है और 10 दिन में हमने क्या पाया है। अपना रिजल्ट खुद तैयार करना। मैं पुलक सागर तैयार नहीं करूंगा, मैं केवल तुमको बता रहा हूं, सिखा सकता हूं। साधना तुम्हें अपनी खुद की करना है, तपश्चर्या खुद का करना है, संयम खुद का करना है। जीवन तुम्हारा है, मैं नहीं बदल सकता, बदलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। कॉपियां बैग में रखने को नहीं दी गई हैं। ध्यान रखना, उनमें पेन कागज उठा करके लिखो 10 दिन में मेरा मान कम हुआ या नहीं हुआ, 10 दिन में मेरा परिग्रह कम हुआ या नहीं हुआ, 10 दिन में मेरी इच्छाओं पर विराम लगा या नहीं लगा, 10 दिन में मैंने कैसा जीवन जिया है, 10 दिन में मुझे कब कब गुस्सा आया। लिखा करो उसमें। ध्यान रखना, ये नोटबुक में जो आप लिखोगे ना, वो पुलक सागर या चतुर्मास कमेटी चेक नहीं करेगी। चेक करने वाला ये विराजमान है, ये देखेगा तुमने 10 दिन क्या किया। तुम्हारी प्रश्न है, तुम्हारे उत्तर है, तुम ही परीक्षा देने वाले हो, तुम ही एग्जामिनर हो, सब कुछ तुम ही हो। अपनी अपनी कॉपी में ईमानदारी से नंबर देना कि मैंने जीवन कैसा जिया। ये रंग बिरंगी लाल पीली नीली हरी सफेद वस्त्र पहन लिए, एक बात याद रखना, लिखना इन वस्त्रों में सुख मिला या अलमारियों में जो कपड़े भर रहे हैं उसमें सुख की प्राप्ति होती है। आनंद किसमें मिला? सादगी में आनंद मिला या परिग्रह में आनंद मिला? विचार करना है। वैसे तो मंदिर में रोज पूजा करते हो, रोज धर्म ध्यान करते हो, कॉपी में लिखना कि प्रतिदिन 365 दिन की पूजा, और इस पूजा में मुझे क्या फर्क नजर आया, मेरे जीवन में क्या अंतर दिखा। पहले भी हम मंदिर रोज जाते थे, 10 दिन क्या हुआ? इन 10 दिनों में मेरे मंदिर जाने की जीवन शैली बदली या नहीं बदली? यदि 365 दिन मंदिर जा रहे हैं और 10 दिन मंदिर आए हैं, अनुभूतियों में यदि अंतर है तो आज से संकल्प कर लेना कि वो वाली पूजा अच्छी थी या ये वाली पूजा अच्छी है, इसमें आनंद है या उसमें आनंद है। विचार करना है, आपको सोचना है। केवल एक टाइम खा के, एक आसन करके, भूखे रह के, इसको धर्म नहीं कहते हैं मेरे भाई। जीवन कितना बदला। 4 शराबी थे,
नदी पार कर रहे थे, शाम का समय था। चारों शराबी बैठ गए नाव में, नाव चलाने लगे। रात भर नाव चलाई, पूरी रात नाव चला रहे, बढ़े जा रहे, चप्पू चलाए जा रहे हैं, पतवार चलाए जा रहे हैं। क्या देखा, दिन निकल आया। एक शराबी ने कहा, देख तो रे अपन पहुंचे कहां, पहुंचे कहां। वो नाव से उतरा, उसने देखा, बड़ी जोर से हंसा। तीन शराबियों ने कहा, पागल हंस क्यों रहा है। बोले तुम भी देखो। दूसरा उतरा, उसने देखा, वो भी बड़ी जोर से हंसा। तीसरा उतरा, उसने देखा, वो भी बड़ी जोर से हंसा। चौथा उतरा, उसने देखा, वो भी बड़ी जोर से हंसा। चारों शराबी हंस रहे हैं ताली बजाकर। बोले वाह रे जिंदगी हमारी। बोले क्यों। बोले रात भर तो पतवार चलाई, नाव तो खोलना ही भूल गए। नाव तो उसी घाट में बंधी हुई, लंगर तो छोड़ा ही नहीं है। वो रात भर चलाते रहे, चले बहुत, पहुंचे कहीं नहीं। मान्यवर, कहीं ये जिंदगी हमारी तो नहीं। एक टाइम भी खा लिया, उपवास भी कर लिए, प्रवचन भी सुन लिया, प्रतिक्रमण भी कर लिया, सामायिक भी कर ली, लेकिन नाव तो कौन बोला वहीं बंधी है, वहीं बंधी रहेगी। उत्तम संयम पालो ज्ञाता, नर भव सफल करो ले साता। ध्यान रखिए, ऐसे नर भव सफल हो जाएगा। जिंदगी लगाना पड़ती है। ये देखना है 10 दिनों में परिग्रह से नाव बंधी है या छूटी है। ये देखना है 10 दिनों में हमारी स्वभाव की नाव बंधी है या छूटी है, परिवर्तित हुई है। पापों से नाव वैसी की वैसी बंधी है या छूट गई है। देखना है, अपने आप का आकलन करना है, मेरे जीवन में कितना परिवर्तन आया इस बार के इस पर्युषण पर्व में। ध्यान रखिए, मनोरंजन के लिए नहीं है कि ताली बजाई, नाचे गाए और चले गए, कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, जीवन को बदलने का प्रयास करिए। संयम का दिन है, नियम से बंधना है, जीवन को संयमित बनाना है। नियम से बंधने में बड़ा कष्ट होता है। लगता है कि महाराज हम चाहते तो मुक्ति है और आप भी बांध रहे हो, रात में मत खाओ, आलू नहीं खाओ, प्याज नहीं खाओ, बाजार का नहीं खाओ, दिन में रात में पानी मत पियो। आप बंधन में क्यों बांधते हैं। एक बच्चा मेरे पास आया, बोले महाराज आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा मोक्ष। बोले मोक्ष में क्या है। मैंने कहा स्वतंत्रता। मोक्ष में क्या है। मैंने कहा आजादी। तो बोले महाराज ये बताओ, चाहते तो आजादी हो, फिर ये बंधन क्यों स्वीकार करते हो। तपस्या के, त्याग के नियम क्यों देते हो। मुक्ति को चाहने वाला तो बंधनों से मुक्त होना चाहिए, आप तो बंधनों में बांध दिया करते हो। मैंने कहा इतना ध्यान रखना, कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो बंधन नहीं होते, वो हमारी मुक्ति में कारण बना करते हैं। एक बूंद शहद में 7 गांव जलाने का पाप लगा करता है। ध्यान रखना, आपने एक बूंद शहद यदि मुख में रख लिया है, 7 गांवों की हिंसा करने का पाप तुमने किया। इससे बचना चाहिए समाज को। ध्यान रखना, ये विकृतियां हैं, ये मन की अशुद्धि है, ये जीवन की अशुद्धि है। ऐसे लोगों को तो भगवान की मूर्ति छूने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए, जो जीवन में शराब का उपयोग किया करते हैं। ध्यान रखना, मान्यवर, गंभीर बात है। शादी में, पिकनिक में बिना हया, बिना शर्म के शराब परोसी जा रही है, शराब की पिकनिक हो रही है, शराब की पार्टियां हो रही है। ध्यान रखना, कहां जाएगा ये हमारा समाज। गुटखा खा रहे हैं लड़के, मुंह में गुटखा है। ध्यान रखना, विचार करो, सोचना है। नशा मौत है, आज तुम्हारी मौत है, कल परिवार की मौत है, परसों समाज की और एक दिन राष्ट्र की मौत है। ध्यान रखना, ऐसा लगता है जब समाज में कोई लोग ज्यादा शराब पीते हैं तो ऐसा लगता है कि आदमी सामूहिक आत्महत्या के लिए तैयार हो गया है, सामूहिक आत्महत्याओं की तैयारी की जा रही है। मान्यवर, आज से निवेदन है कि शराब से बचाने का इस पीढ़ी को प्रयास करिए। माँ बाप को ध्यान देना चाहिए, आपका बच्चा कहाँ जा रहा, किसके साथ उठ रहा, किसके साथ बैठ रहा, कहाँ जाता है, क्या खाता है, क्या पीता है।
इस पर ध्यान आपको देना पड़ेगा। पड़ोसी के भरोसे बच्चे मत पालिए, हॉस्टलों में भेज करके मत पाइए कि हॉस्टल में भेज दिया तो हमारी मुक्ति हो गई जिम्मेदारी से। नहीं, ध्यान रखिए उसका खान पान कैसा है। खान पान बिगड़ रहा है समाज का। अब अपने छोटे से बच्चे को टिफिन रखते हैं, स्कूल भेज देते हैं कि बेटा भूख लगे तो ये टिफिन स्कूल में खा लेना, बस आपकी छुट्टी हो गई, आपने भेज दिया। नहीं, आप कभी बच्चे से पूछा कि टिफिन किसके साथ बैठ के खाता है? ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा बच्चा मांसाहारी बच्चों के साथ टिफिन शेयर करता हो, ऐसा तो नहीं जहां अंडे खाए जाते हैं उन बच्चों की दोस्ती करता हो। और बच्चे तो मालूम है क्या होते हैं, इसके टिफिन का वो खाता है और उसके टिफिन का वो खाता है। माँ बाप जिंदगी भर बच्चे को शाकाहारी बना के रखते हैं, माँ बाप आश्चर्य में पड़ जाते हैं, हमने घर का टिफिन भेजा, हमने इसे शाकाहारी बनाया, मेरा बच्चा अंडा कैसे खाने लगा, मेरा बच्चा शराब कैसे पीने लगा। आपने अपने टिफिन पर ध्यान दिया है, आपने बच्चे के स्कूल पर ध्यान नहीं दिया है, बच्चे की संगति पर ध्यान नहीं दिया है। बच्चे को सिखाओ, इतना भयभीत कर दो कि जहां मांसाहार होता हो वहां जाकर के अपना भोजन नहीं करना। ध्यान रखिए, आज हमारी समाज के लोग शाकाहारी जीवन जीते हैं, लेकिन अफसोस है कि ऐसी होटलों में जाके शाकाहार करते हैं जहां मांसाहार भी बिका करता है। ध्यान रखना, ऐसी होटलों में जैनों को पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसी होटलों में खड़े होना भी पाप हुआ करता है। कितने भी आधुनिक होटल हो, मांसाहारी होटल में जो शाकाहार करेगा उसे भी मांसाहार का पाप लगा करता है। ध्यान रखिए, अपने बच्चों को ऐसे हॉस्टलों में क्यों भेजते हो जहां शाकाहारी मांसाहारी मेस एक ही हुआ करती है? ऐसी जगह क्यों बच्चे को पढ़ने में बैठते हो? महाराज क्या करें, उसका भविष्य है, उसका टैलेंट है, उसका फ्यूचर बनाना है। ऐसा ना हो पढ़ाई का फ्यूचर बन जाए और आचरण का फ्यूचर गिर जाए। एक बात याद रखना नांदगांव वालों, जो तुम पढ़ते हो ना 15 साल 16 साल जो डिग्रियां बटोरते हो, इस पढ़ाई की कीमत जानते हो क्या हुआ करती है? ये पढ़ाई केवल 10-15 साल की है और जिंदगी 10-15 साल की नहीं, जिंदगी 100 साल की हुआ करती है। ये पढ़ाई के बाद ध्यान रखना, ये डिग्रियां कोई याद नहीं किया करता है, आप कहां तक पढ़े हैं ये कोई याद नहीं करता है। आपसे कोई भी मिलता है जुलता है, आपके पीछे बैठता है, आता है जाता है ना। इतने दिन से मैं यहाँ आया हूँ, मैंने आज तक किसी की डिग्री पूछी? मैंने कहा कि बहन तुम कहाँ तक पढ़ी हो, तुमने कहाँ तक योग्यता? नहीं पूछा करता है। आदमी ये नहीं पूछता है कि कहाँ तक पढ़ी हो, पढ़ने के बाद वो डिग्रियां पड़ी रहती हैं, उसके बाद तो आदमी का यदि पूछा जाता है तो उसका चरित्र पूछा जाता है, उसका व्यवहार पूछा जाता है, उसका आचरण पूछा जाता है, उसका खान पान पूछा जाता है। एक किताबी ज्ञान की पूजा नहीं होती है, आदमी के आचरण की पूजा हुआ करती है। ध्यान रखना, अपना आचरण शुद्ध करो। जिसका खान पान शुद्ध नहीं उसकी खानदान शुद्ध नहीं। ध्यान रखना, और जिनका खान पान शुद्ध होता है उसकी खानदान भी शुद्ध हुआ कर। खान पान जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पिएगा पानी वैसी निकलेगी। मांसाहार से बचाओ इस पीढ़ी को, शराब से बचाओ इस पीढ़ी को। आपका दायित्व है, आपका फर्ज है। आप नहीं बचाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ध्यान रखना, जिस देश में गंगा बहती है उस देश में आदमी शराब पी रहा है। ध्यान रखना, एक आदमी से मैंने पूछा कि क्यों रे शराब क्यों पीता है? मालूम है क्या बोलता है फिल्मी अंदाज में? मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। मैंने कहा ऐसा कौन सा गम तेरी जिंदगी में लग गया है जो तू शराब से मिटाना चाहता है? मैंने उस आदमी से पूछा कि हकीकत में बता, क्या शराब पीने से तुम अपना गम भूल जाता है? बोले जब तक नशा रहता है तब तक तो भूल जाता हूँ। मैंने कहा ये नशा सुबह चढ़ता है शाम उतर जाता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर गम की यात्रा शुरू हो जाती है। एक बात याद रखना, मैंने कहा थोड़ी देर को शराब पीकर तू तो गम से मुक्त हो जाता है, लेकिन कभी सोचा है तेरा परिवार गम में डूब के मर जाया करता है। ध्यान रखना, जब एक आदमी शराब पीता है तो गम तू अपना मिटाता है, लेकिन माँ की आंखों में आंसू देता है। एक बेटा जब शराब पीता है अपना गम थोड़ी देर को भुलाता है, पिता की इज्जत दांव में लगा दिया करता है। एक बेटा जब शराब पीता है पत्नी को खून के आंसू देता है, बच्चों का भविष्य बिगाड़ दिया करता है। ध्यान रखिए, शराब पीने से गम नहीं मिटा करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, गम मिटाना है तो शराब की बोतल मुंह में मत लगाओ। अरे गम मिटाना है तो गंगा जल और भगवान का गंधोदक माथे पर लगाओ, तुम्हारा गम मिटने में ज्यादा देर। भगवान का गंधोदक लगाओ, भगवान का चरणामृत माथे पर लगाओ, भगवान की आचरण को जिंदगी में जियो, गम मिटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। आदमी कैसी कैसी बातें अपने जीवन में ले लेता है। मान्यवर, एक बात याद रखना, शराब शब्द बड़ा
महत्वपूर्ण है, 3 अक्षरों से बना है, शा रा बा। जानते हो शराब क्या होती है? जो सड़ाती है, रा से रुलाती है, और बा से जो बर्बाद कर जाती है, वो शराब कहलाती है। ध्यान रखना।